डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों, इर्रेशनल नंबर समझने के लिए हमें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर जो है चंद एग्जांपल के ज़रिए से आप लोगों को डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो है 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि रैशनल नंबर हैं। इनका हम लोग पहले जो है इसको डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल यानी जिसमें आप लोग जानते हैं कि आशारिया वाले जो नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारा 1/2। 1/2 को हम लोग जो है डेसिमल एक्सपांशन में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है 1 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैं डिवीजन का मेथड करता हूँ, इस तरह से करते हैं। 1 को डिवाइड करना है 2 से, 2 का टेबल पढ़ना है, उसके अंदर 1 आता है कि देखना है हमको। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो फिर 1 से छोटा क्या आता है? 2 के टेबल में 2 आता है, लेकिन 2 के टेबल में जो है 1 नहीं आता। तो उससे छोटा 0 हो सकता है, 2 0 0 यहाँ लिखा। 1 में से 0 माइनस किया तो 1 ही बचेगा। अब जो है वापस वही हो गया। तो इसको अब बड़ा बनाने के लिए हमको अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से 0 लगाया तो यहाँ जो है डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल को ही पॉइंट कहते हैं। तो अब ये हो गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है क्या? कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 5, यहाँ लिखेंगे 10। 10 में से 10 माइनस किए 0। तो अब यहाँ पर जो है हमने 1/2 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी डिवाइड किया, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में उसका आंसर आता है 0.5। 0.5 आने के बाद ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर देखिए यहाँ पर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा डिवीजन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आकर एंड हो गया है ना। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स द डिवीजन मेथड, डिवीजन प्रोसेस विल एंड। तो यहाँ पर जो है खत्म हो गया। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 7/4। 7/4 का मतलब होता है 7 इज डिवाइडेड बाय 4। वही प्रोसेस करते हैं हम लोग। 7 और 4। 4 का टेबल हमको पढ़ना है। 4 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता है। उससे छोटा नंबर 4 आता है। 4 1 का 4 माइनस करेंगे। 7 में से 4 माइनस किया तो बचा 3। फिर अब 3 जो है वो छोटा नंबर हो गया 4 से, डिविडेंड से जो है वो छोटा हो गया। इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे बड़ा बनाने के लिए 0 लगाएंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट यानी डेसिमल लगेगा इस तरह से। तो अब 4 7 28। 28 माइनस की हमने, बचा 2। वापस जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, छोटा नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया देन 4। तो अब इसको 0 लगाएंगे, बड़ा बनाएंगे। 20 हो गया। 4 5 20 माइनस किए 0 आ गया, यानी हमारा रिमाइंडर आया 0। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स दिस डिवीजन प्रोसेस विल एंड, है ना। इसका मतलब ये कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। हमारा आंसर क्या आया? 7 को हमने 4 से डिवाइड किए तो आंसर आया हमारा 1.75 हमारा आंसर आता है इस तरह से। तो पहला आंसर, ये दूसरा आंसर हमारा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं 7/6। 7/6 का मतलब होता है 7 इज डिवाइडेड बाय 6। 6 का टेबल हमको पढ़ना है। 6 1 का 6 माइनस किए 1 बचा। अब 1 जो है वो स्मॉलर नंबर हो गया देन 6। तो क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 6 1 का 6 माइनस किया 4 बचा। वापस बड़ा बनाएंगे। 6 6 का 36 वापस 4 बचा। फिर 0 लगाया। 6 6 का 36 वापस 4 बचा। फिर 0 लगाया। इस तरह से प्रोसेस जो है वो एंड नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा। तो ये ऐसा जो प्रोसेस होता है जो एंड नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात क्या, हमारा जो आंसर आया यहाँ पर, ये आंसर में देखिए यहाँ पर एक डिजिट जो है वो 6 वो बार बार रिपीट होगा, वही आता रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और ऊपर जो है ये नंबर जो डिजिट है हमारा 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले नंबर को कहते हैं रिकरिंग। रिपीट होने वाले नंबर को क्या कहते हैं? रिकरिंग।
इस तरह से इसका जो आंसर आया हमारा 7/6 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या है 1.16666 इस तरह से। तो ऐसा जो नंबर होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। शॉर्टकट में उसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग 7/6 इज इक्वल टू 1.16 और 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग छोटा सा बार लगा देंगे। तो ऐसा जो नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ये जो है जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ये सबके सब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। ये सब रैशनल नंबर है। इसका भी जो है डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गया था। इसका आंसर आया 0.5। 0.5 को हम लोग जो है 0.50 बाद में 0 लगा सकते हैं हमारे तरफ से, हम उसकी वैल्यू में जो है किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो उसके ऊपर बार भी लगा देंगे तो ये भी वही हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पर भी जो हमारा 1.75 आया था इसके आगे आप लोग 0 लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हो या ना हो तब आप लोग 0 लगा सकते हैं। अगर डेसिमल नहीं है तो आप लोग 0 नहीं लगा सकते। यहाँ पर पॉइंट है, डेसिमल है, इसके बाद नंबर भी है, तो उसके आगे आप लोग कई 0 लगा सकते हैं। उसके अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और ऐसे नंबर जो है कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स है ये तीनों भी जो है रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। अब आइए चलिए देखते हैं इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 55/7। अब हम लोग जो इसको डेसिमल एक्सपांशन में जो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। सॉल्यूशन, इफ यू डिवाइड्स 55/7 व्हाट विल वी गेट? 55 is divided by 7. Now we have to recite the table of 7. 7 1s are 7, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 8s are 56 वो ज्यादा हो जाएगा तो 7 7s are 49 हम लोग लेते हैं। 55 में से अगर 49 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 7 के टेबल में 6 नहीं आता है, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाए तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा हमारा। फिर 67 के टेबल में आता है कि देखेंगे हम लोग 7 7s are 49, 7 8s are 56 होता है। 7 8s are 56 माइनस किया 4 बचा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 0 लगाया। 7 5s are 35 ठीक है, माइनस किया 5 बचा, 0 लगाया। 7 7s are 49 माइनस किया 1 बचा, 0 लगाया। 7 1s are 7 माइनस किया 3 बचा, 0 लगाया। 7 4s are 28 माइनस किया 2 बचा। इस तरह से ये जो है प्रोसेस मेरा चलता ही रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा है। ये जो डिवीजन प्रोसेस है मेरा खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक आ गया मैं डेसिमल के बाद जो 1 2 3 4 5 डिजिट तक मैं आ गया, लेकिन जो है मेरा आंसर अभी तक नहीं आया। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनको जो है अगर हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो वो जो है कन्वर्ट तो होते हैं, लेकिन जो है उनका डिवीजन प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और दूसरी बात ये टर्मिनेटिंग तो है, अब इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? हमारा तो ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन कोई नंबर जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्या? बार बार कोई आ रहा है क्या? रिपीट हो रहा है क्या? कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ऐसे जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर। ऐसे जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हूं, आइए देखते हैं हम लोग। 43 डिवाइडेड बाय 7, इफ यू डिवाइड 43 बाय 7 व्हाट विल वी गेट? सी हियर वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 7 के टेबल में 43 आता है कि देखिए आप लोग,
तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 होता है ना। तो 42 लेंगे हम लोग, 7 6 जा 42 माइनस करेंगे, 1 बचा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस किए, 3 बचा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28 माइनस किए, 2 बचा, 0 लगाया, 7 2 जा 14 माइनस किया, 6 बचा, 0 लगाया, 7 8 जा 56 4 बचा, 0 लगाया, 7 5 जा 35 माइनस किया, 5 बचा, 0 लगाया, 7 7 जा 49 1 बचा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलता ही रह रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमारा जो आंसर आया यहाँ पर, इसके अंदर हमारा जो है कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, एक भी डिजिट यहाँ पर जो है रिपीटेशन नहीं है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है ये, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो नंबर होता है, ऐसा जो नंबर होता है इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इस बिना पर ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, ये पहला ये एग्जाम्पल और इसके पहले वाले जो 3 एग्जाम्पल बताया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इसके पहले वाले जो एग्जांपल दिया मैंने वो रैशनल नंबर के एग्जांपल थे, और ये जो नंबर्स है वो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल है। इस तरह से इनमें फर्क है। अच्छा, ये तो एक हुआ कि ऐसे नंबर्स जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और कुछ नंबर भी हैं जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, आप लोग देखिए। Irrational numbers, the square root of non-perfect square numbers are also irrational numbers. For example, square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 6, square root of 7, square root of 8, square root of 10, square root of 11, square root of 12, square root of 13, square root of 14, square root of 15, square root of 17, etc., etc., etc. These numbers are the irrational numbers. Because they are all the non-perfect square numbers. ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं किसी नंबर के, उनका स्क्वायर रूट जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे एक जो है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, एक्सेट्रा। ये सब के सब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनके अगर हम लोग स्क्वायर रूट मालूम किए तो हमको पता चल जाता है। इसका 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से इनके स्क्वायर रूट पता है हमको, इसलिए ये जो है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और इनके जो है स्क्वायर रूट हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते इनके स्क्वायर रूट क्या है, तो ऐसे नंबर्स जो है वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ इर्रेशनल नंबर का। आइए बढ़ते हम लोग अभी आगे। रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर जो है रैशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो, दोनों का जो ग्रुप होता है, जो सेट होता है, उसको जो है रियल नंबर्स कहते हैं। उसमें सब आ जाते हैं, रैशनल भी रहेंगे, होल नंबर भी रहेगा और इर्रेशनल नंबर्स भी रहेंगे। तो ऐसा जो सेट तैयार होगा इसको कहते हैं रियल नंबर्स। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।